और शरीर को दगवाया गया, आग से दगवाया गया और किसी तांत्रिक के पास ले जाकर ये सारी चीज़ें इनके घर वालों ने, इनके ससुराल वालों ने की हैं। बोलते बाबा टोनी टोनी करके बोलते। कांवरी से बोलत रही से उमन तिवरा सिरसा पुलिस द्वारा तुरंत से कार्रवाई करते हुए एफआईआर ले लिया गया था। और कागज लंबा चाहिए, हम बहुत तंग हो गए बस एक ठन बात और खुद नहीं आगे पीछे। चलो खिले में चलो 9 बार बोले से। खिले में चलने बोला गया। 9 बार खिला में चलें, जो माता रानी की झूला आते ना उसमें 9 बार चलवई से। और बाद 2 बोरी कोयला दगारी से। एक महिला को आग पर चलाया गया है जो तांत्रिक क्रियाक्रम करने के लिए, तो वो क्या है, प्रथम दृष्टिया वो 307 का मामला बनता है। वो कोयला हमारी देवरानी और जेठानी लेके घर से गेरी से। आपने पशु क्रूरता अधिनियम के बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा और उसके लिए जो दंड हुआ करता है उसके बारे में भी हो सकता है आपको जानकारी हो। लेकिन यहाँ इंसानियत पशुओं के ऊपर की गई क्रूरता से कहीं ज़्यादा निर्लज्ज और निर्मम हो चुकी है। उसका जीता जागता उदाहरण दुर्ग से ये रिपोर्टिंग आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये बर्न यूनिट है दुर्ग ज़िला अस्पताल की। वहाँ एक पेशेंट एडमिट है जिनका नाम मैं पूरा नहीं बता सकता, पहचान नहीं बताई जा सकती, और उनको ये कहा गया उनके घर वालों की ओर से कि उनके अंदर किसी टोनी का समावेश है। और टोनी का समावेश बताकर उनके पैरों को और शरीर को दगवाया गया, आग से दगवाया गया और किसी तांत्रिक के पास ले जाकर ये सारी चीज़ें इनके घर वालों ने, इनके ससुराल वालों ने की हैं इनके साथ में। इनको एडमिट किया गया यहाँ पर गंभीर अवस्था में। अभी तो स्थितियाँ काफ़ी कुछ सुधरी हैं, लेकिन जिस वक्त इन्हें अस्पताल में लाया गया था उस वक्त पैरों में जो फफोले पड़े थे और इनकी जो मार्मिक स्थिति है, छोटा बच्चा भी है। बताना दीदी क्या हुआ था आपके साथ? वही टोनी टोनी करके ले गई मेरे जेठानी और देरानी और देवर, हर हमेशा झगड़ा करते रही। तो बोलते बाबा टोनी टोनी करके बोलते। कांवरी से बोलत रही से उमन पता नहीं दिमाग में पूरा शक भर के बैठ ले रही। अभी 1.5 महीना हुए बड़े वाले बेटी गुजरी, तो बेटी तहीं खा है तहीं नोचेस करके हमेशा झगड़ा, पूरा 1.5 महीना हो गई झगड़ा करते करते। मतलब बेटी के खत्म होने के बाद उलटे खा गए से इसी टाइप के बोलत रही से उमन? रही से ओकर पहले से और जाने से बात से झगड़ा करते करते पूरा एकदम खाना पीना पूरा हराम करके रख दे रही। तो मैं बोलता हूँ कौन बाबा बोलते, जहाँ जो बाबा जाता वो बोलते तो मैं जाऊँ साथ में ऐसे करके। अच्छा, कौन बाबा के पास लेके गए थे आप लोग? वही ढोंगी बाबा के पास ले गए थे। नाम हम जाना था होकर? नाम तो नहीं पता है। कौन में रही थे बाबा, ये जाना था? बाबा ये कैलाश नगर में। वहाँ जब गए रहे हो तब का हो रही से? वहाँ जब गए हों 8:30 बजे रात में ले गए। मोर आदमी तो नहीं रही से, काम में चले गए रही। तो मैं बोले आदमी का आते तक रुक जाओ, साथ में चलिए, वो भी है। तो नहीं आदमी का आते तक नहीं हुआ ही, तो आज ही चल करके मुर्देवरानी ले गए। ओकर बात का हो? जब बाबा सामने बैठी तो का बोलिस? वह बाबा कुछ नहीं बोले, सीधा बाहर चलो, बाहर जैसे बोलिस। तो बाहर गए हैं तो बोलते चलो खिले में चलो 9 बार बोलिस। खिले में चलने बोला गया। 9 बार खिला में चलें, जो माता रानी की झूला आते ना उसमें 9 बार चलवई से। और बाद 2 बोरी कोयला दगारी से। वो कोयला हमारी देवरानी और जेठानी लेके घर से गेरी से। 2 बोरी कोयला को गर्म करके उससे पैर को दगवाए हैं आपको? तो उस वक्त आप चीख रहे होगे, चिल्ला रहे होगे, तो कोई बचाने वाला, कोई बोलने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था? 12 बार तो कोयला में चलवाई से। तो मैं बोले हूँ टोनी बोलतो तो ठीक है, ले चलो जहाँ भी कोई भी बाबा जो नाम पुकारा थे टोनी करके, तो वहीं फिर चले से। इतना कुछ आपके साथ में हुआ, उसके बाद में आप क्या बाहर कभी पुलिस से मदद नहीं मांगे? आप बोले नहीं कि इतना दिन से मेरे को टोनी बोल रहे हैं और मेरे को इस तरह से करवाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस से पहले मदद नहीं मांगे? मदद मैं पुलिस से नहीं मांगे, इसलिए नहीं मांगे हूँ चलो घर के मामला है, आज नहीं कल नहीं परसों ठीक हो जाई। लेकिन ठीक हो नामे नहीं लीस और मामला तो और बढ़ते गई से। कौन रही से एमा जो जिन आपला बरगलाइस और जेमन आपला टोनी बोलत रही से, ओमन कौन है नाम लेके, और ओमन के साथ रिश्ता आपके का है ओला भी बताओ। वो सग्गे मोर जेठानी हरे। का नाम हरे? दुर्गा निषाद। और काका ससुर के बहू हरे यामिनी निषाद। और यामिनी निषाद के ओकर आदमी है नाथू निषाद। और आदमी भी बहुत गाली गलौज करी से, बहुत गाली वाली दी से। कितने? आपके पति? मेरे पति नहीं, देरानी के आदमी। अच्छा।
हाँ। अच्छा, ये सब घटनाक्रम में मतलब आपके पति आपके साथ देते? आदमी पति कहाँ रही से वो समय में? वो काम पे चले गए। जब काम से आए तो बताओ बहुत परेशान कर देते, हर हमेशा टोनी बोनी ऐसे कुछ सब बोलते ऐसे करके। तो वो बोलते तो बोलने दो, भगवान ऊपर वाले है, झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करना है, बोलने दो, ऐसे करके समझाए हुआ। तो मैं भी होकर बात ला मान के चुपचाप शांत रह जाऊँ। तो हर बार 2 दिन हो 3 दिन हो पूरा हद करके रख दे रही से। हाँ। तो बाबा पहले खीलम चलवाई होकर बाद में कोयलम दगवाई होकर बाद में फिर का बोली सब ठीक हो गए, टोनी निकल गया करके शरीर से, ऐसे बोलिस? बोलते कल आना है, तो सोमवार को बुलाए रही, 20 तारीख को गए रहे, तो वही 20 तारीख के कांड है। फिर मंगलवार को आना तो 9 ठोक नींबू लेके आना। मोला भी बोली से और मोर देवरानी बोली कि 9 ठोक नींबू लेके आना, फिर फूक झाड़ करेंगे, फिर बाहर भेजेंगे नींबू को दूसरे जगह, तो वो बताएंगे टोनी कि नहीं, ऐसे करके। अच्छा। तो फिर समझ आ गए कि ये बाबा ढोंगी है। जब बाबा अरस तो टोनी करके मोला नहीं बता पाए, तो दूसरा जगह भेजे से का जरूरत नींबू ला। आप कभी विरोध नहीं करो ये सब चीज़ों के, मतलब आप तो चलो परिवार बचाना है करके आप सहमति देते रहो, लेकिन ओकर बाद में आप लगिस नहीं कि मतलब ये सब काम अंधविश्वासी काम है और इसमें नहीं जाना चाहिए? मतलब देखो आपके खुद के पैर जले हैं, आज तकलीफ में है आप। हर हमेशा टॉर्चर करना। तो मैं बोले चल कोई बाबा बोला थे तो चल मैं भी तो देखूं कि टोनी हो कि नहीं है, तो ऊपर वाले तो जानते हैं टोनी ये हो। कौन तारीख की घटना है और कब? सोमवार। और आप FIR कब करा रहे हो, कौन से थाने में करा रहे हो? ये जेवरा सिरसा थाने में करा रहे हो। ओकर बाद कौन कौन ला अपन आरोपी बनाए रहे हो थाने में, जन आवेदन हो रही से ओमे कौन कौन आरोपी बनी से और का हुई से? चारों कोई। अच्छा। दुर्गा निषाद, यामिनी निषाद, नाथू निषाद और वही बाबा ढोंगी। ओकर बाद का हुई? तो रात भर रुकीस, फिर छोड़ दीस। अब पता नहीं कैसे थाना छोड़ दिस? थाना वाले छोड़ दीस, चारों को कैसे छोड़ दीस। तो ये सबसे गंभीर पहलू है। देखिए आप इतनी गंभीर वारदात हो जाती है किसी के साथ में और इनको एक प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया पहले इन्हें टोनी कहकर, उसके बाद कोई तांत्रिक की एंट्री होती है और घर वाले जो हैं जिनके नाम इन्होंने लिए हैं उसके पास उस तांत्रिक के पास इन्हें ले जाया जाता है और इनके पैरों की बहुत विस्फोटक हालत थी। अभी तो बहुत कुछ स्वेलिंग और जलन इसमें कम हो चुकी है और जो ब्लड खून का रिसाव है वो भी कम हो चुका है, लेकिन जिस तारीख को इन्हें यहाँ लाया गया था उस वक्त ये देखने लायक स्थिति में नहीं थी। इन सारी घटनाओं के पीछे अगर आप आकलन करें कि पुलिस की कार्रवाई क्या है तो हम तो कहेंगे शून्य है, क्योंकि ये जिस हिसाब से बता रहे हैं कि आरोपियों को छोड़ दिया गया। अब वो जमानत पे छूटे कि कैसे छूटे वो पुलिस से बात करने पे मालूम चल पाएगा। उसके बाद इन्होंने, ये पन्ना है मेरे हाथ में, SP साहब और जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं कलेक्टर साहब, उनको शिकायत की है। माँ जी आप शिकायत किए हैं? हाँ। का हो रही से FIR हुई ओकर बाद में का हुई? मोला खबर दी से सुबह 6 बजे माँ हॉस्पिटल ले गए थे, तय आओ है का हो गए, पैर में कुछ हो गए करके दमाद मोला घर में ले गए बरईस सिकोला भाट है। तब मैं बिना बरस मंजन करे हड़बड़ा के रहेंगे का हो गए मोर बेटी ला करके, ये सिकोला बस्ती मोर घर हरे। मैं वहीं से तुरंत आए तरिया पार देखे, सिकोला बस्ती तरिया पार वहीं में आइस मोर दमाद है मोला ले गए बर त हाल में हॉस्पिटल आए हैं। तब एक हालत ला देखे हैं, ऑटो में भर के लई से मोर बेटी करही डिम रही थे तेला लानी से, ओकर साथ में ए नोनी आई से मोर बेटी के साथ में करही डिम हो रही थे, त मोर बेटी के साथ में यही से आ मोला दमाद नानी गाड़ी में। अभी आप देखत हो जिसे अतेक बुरा स्थिति करे न मन, ओकर बाद में पुलिस वाले मन अभी छोड़ दे, जिसे बता दो आरोपी मन छोड़ दी। ओकर बाद अब का कहना चाहत हो, सरकार प्रशासन से का कहना चाहत हो? हमार कागज लंबा चाहिए, हम बहुत तंग हो गए बस, एक ठन बात और खुद नहीं आगे पीछे। आरोपी मन सजा की मांग होत? सजा होना चाहिए। आपके और बहनी के का रिश्ता है? बहन बेटी है रे, सगे बहनी की बेटी। तो ये इस तरह से ये दर्द और पीड़ा की दास्तान आप तक पहुंचाने और सारा दर्द दिखाने के बाद अब प्रशासन और सरकार, पुलिस प्रशासन, इन पर सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह से अगर कोई प्रार्थी जाकर अपने आप बीती बताता है, अपने इन जख्मों को दिखाता है और अपने साथ हुए घटनाक्रम को बताता है और इस तरह से जो सामाजिक कुरीति है, टोनी प्रथा या और भी इस तरह की जो अंधविश्वासी प्रथाएं हैं, उनके नाम पर कोई एक तांत्रिक आ जाता है और तांत्रिक आकर इस तरह के अनैतिक और निर्मम वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद
इन्होंने जिनके नाम लिए थे उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये किस तरह की धाराएं लगाई गई थी आरोपियों पर, इसमें जो एक तरह का अगर आकलन करें तो हाफ मर्डर का केस बनता है, इसमें एक तरह का आकलन करें तो मानसिक प्रताड़ना का केस बनता है, इसमें अगर आकलन करें तो टोनी बोलकर जो एक तरह की कलुषित विचारधारा को प्रमोट करने के लिए खिलाफ जो धाराएं बनी हैं और उनको तकरीबन आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन ये सारे घटनाक्रम पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। आगे इन विषयों पर लगातार बात करते रहेंगे, लगातार हम आप तक इन खबरों में आगे क्या कुछ हो रहा है बताते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। तो ये मामला जो है वो सामने आया था जब हमें ये सूचना मिली थी एक महिला के द्वारा कि उनके देवर, देवरानी और जेठानी के द्वारा उनके ऊपर टोनी होने का आरोप लगाकर उनको एक किसी बैगा के पास ले जाया गया था और वहाँ पर उनको कोयले पे चलाया था। तो इसी संदर्भ में तिवरा सिरसा पुलिस द्वारा तुरंत से कार्रवाई करते हुए एफआईआर ले लिया गया था और चारों जो है उनको पकड़कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया था। दुर्ग जिले के अंतर्गत एक महिला को आग पर चलाया गया है जो तांत्रिक क्रियाक्रम करने के लिए। तो वो क्या है, प्रथम दृष्टिया वो 307 का मामला बनता है जान से। अगर वो आग की लपटें ज़्यादा होती तो महिला की मृत्यु हो सकती थी। ये इसमें टोनी प्रताड़ना भी जोड़ा जा सकता है और ये दोनों 307 और टोनी प्रताड़ना दोनों जो अपराध की जो धाराएं हैं दोनों गैर जमानती अपराध हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।